तो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पिछले 4 से 5 वीडियो से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक आपकी 19th ऑफ सितंबर की हियरिंग नहीं हो जाती तब तक पॉसिबिलिटी यही है कि आप एक रेंज पर रहोगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जैसे कि 820 का क्रूशियल रेजिस्टेंस, 790 और 760। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर हमने डिस्कस किया, तो वही चीजें आपको देखने को मिली। कल 19th ऑफ सितंबर है और इंपॉर्टेंट दिन भी, लेकिन एक चीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि शायद कल हमें कोई भी अपडेट आती देखने को ना मिले कोर्ट हियरिंग के अंदर। रीजन क्या है कि कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कोर्ट हियरिंग जब भी देखने को मिली है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जाकर के आउटकम्स देखने को मिले कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या था। ठीक है, ऑल्दो अगर आउटकम कल भी आते हैं तो शायद वो हमको 3 बजे के बाद ही देखने को मिले, 5 या 7 बजे के आसपास देखने को मिले। फिलहाल जो भी होगा उसका इफेक्ट मार्केट सेशन में वोडाफोन आइडिया पर जरूर देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें आज के दिन में भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग। टीसीएस ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 5 साल की डील करी है। किस लिए भैया? वोडाफोन आइडिया का बीएसएस विद एआई बिजनेस जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 साल की डील फाइनलाइज करी है। अब एक सवाल यहां पर बार बार आता है, भैया वोडाफोन आइडिया ने कह रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आगे तक हम काम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे में इतना कुछ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आ जाना भैया ये कुछ बड़ी बात नहीं हो जाती? 5 साल तक का डील यहां पर फाइनल कर देना, तो यस ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी देती है कि क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले फाइनेंशियल 26 के बाद भी काम कर पाएगा, मतलब 2026 खत्म होने के बाद भी काम कर पाएगा। इस पर एक बड़ा जवाब कंपनी यहां पर देती है इस तरह की डील्स के साथ में। ध्यान में रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। अब चलते हैं आगे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है इस चीज का ना। देखो आपको पैसे नहीं देने पड़ते सब्सक्राइब करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है यूट्यूब ने। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो। टीसीएस 5 साल का वोडाफोन आइडिया ट्रांसफॉर्म बिजनेस सिस्टम्स विद एआई, इसके लिए कंपनी के सीटीओ ने स्टेटमेंट भी यहां पर दिया है। कंपनी के सीटीओ की तरफ स्टेटमेंट आया है, पार्टनरशिप रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टू रीडिफाइन कस्टमर एक्सपीरियंस बाय मॉडर्नाइजिंग बीएसएस प्लेटफॉर्म विद एआई ड्रिवन इनोवेशन। तो भैया कंपनी पॉजिटिव यहां पर दिखी है इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। इसके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी आपके पास आता है। बोफा ने बताया भैया टेलीकॉम सेक्टर में नए टैरिफ हाइक्स आने वाले हैं। अब भैया नए टैरिफ हाइक्स आने वाले हैं, तो ऐसे में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीजें भी बोफा ने यहां पर मेंशन करी है। सो भैया बोफा सिक्योरिटीज ने क्या बताया है, बाइंग तो देखो भारती एयरटेल और रिलायंस पर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को अंडर परफॉर्म रखा है, यहां पे अंडर परफॉर्म रखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। तो देखना यह है कि नेक्स्ट टैरिफ हाइक के अंदर वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर जो कि लगातार ड्रॉप हो रहा है, वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर जो कि लगातार ड्रॉप हो रहा है, क्या कंपनी उसको रिटेन कर पाएगी? ठीक है, तो बोफा ने तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, बट देखना यह है कि मार्केट शेयर जो वोडाफोन आइडिया का गिर रहा है, कंपनी उसको रिटेन कर पाती है या फिर नहीं। ये देखो यहां पे वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज टू लूज मार्केट शेयर मेकिंग इट्स फंडामेंटल्स वीक इवन विद प्रोस्पेक्टिव रिलीफ यानी कि आपके इक्विटी कन्वर्जेंस और एजीआर के जो भी रिसेंट हो सकता है हमको चीजें देखने को मिले, उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर गिर रहा है। और इसका रीजन भी आपको पता है, रीजन है फंड रेज। कोई जवाब उस पर नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है, कल का दिन बहुत जरूरी रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मूव कल के दिन देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। बट हमने शुरुआत में वीडियो के डिस्कस करा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स कैसे, कब कब कैसे देखने को मिल सकते, सब चीजें। ठीक है, अब ये 3 लेवल्स आपका 820, 790 और 760, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही रेजिस्टेंस है आपके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप शायद पहली बार ही समझ रहे होगे इस चीज को कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रेंज बाउंड स्टॉक रहा है। 660 से बार बार आप यहां पर उठते हो, बार बार 660 से उठते हो, 690, 720, 760, 790, 820, ये सब लेवल्स बहुत जरूरी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और पिछले 3 सेशन देखो यार, 820 पर आप आए, सेलिंग आनी थी क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन है आपका, और 820 पर तब तक आपका मूव बड़ा नहीं देगा इसके ऊपर जब तक आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो, जैसे कि एजीआर पर।
तो देखना यह है कि क्या होता है कल के दिन। अगर कल के दिन कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो क्या हम मोमेंटम लेकर के चलेंगे। हमें समझने के लिए यहां पर क्या चाहिए, आज की जो कैंडल आप देख रहे हो ये आपको कंसोलिडेटेड कैंडल नजर आई है, ठीक है। आज के सेशन की जो कैंडल है ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। कंसोलिडेटेड कैंडल बनने के साथ में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, लास्ट के 3 कैंडल्स अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए ठीक तरह से। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगते इस चीज के, ठीक है। ये है आपके लास्ट 1 आवर की 3 कैंडल। आपको तीनों कैंडल में ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है, ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट करती है डेफिनेटली। रीजन यहां पर देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 7.90 आपका आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। चार्ट पर भी हम यही डिस्कस करते हैं और बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग जो आपको ये दिख रहा है बॉलिंजर बैंड, ये भी आपका यही बता रहा है कि 7.90 आपका रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में आज का सेशन आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर पूरा रेजिस्ट किया है 7.90 पर, यानी कि हैंगिंग सपोर्ट भी इसको आप कहते हो, ठीक है। ये दो चीजें हमारी यहां पर समझने वाली है। तो क्या कल के सेशन में जो लास्ट के 2 आवर में आपको सेलिंग दिखी है, इसका इफेक्ट हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अब अप मूव देखने को मिलेगा कल या फिर नहीं? कल पहली बात आपकी टेंशन तो डेफिनेटली रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, ठीक है। टेंशन तो डेफिनेटली रहेगी कि भैया क्या आउटकम्स आते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, सब चीजें कल के दिन रहेंगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो ऐसे में 790 जो आज के दिन आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर रजिस्ट हुआ है, कल भी इसी लेवल के पास आपकी पोजीशन रहने वाली है कि क्या हमें यहां से मूव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। ऑल्दो 8-20 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर हम यहां पर डिस्कस करें चीजों को, तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो सकता है। बेंचमार्क इस तरह का कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कल डिसीजन देता है। ऑल्दो पॉसिबल यही है, जिस तरह से पहले भी चला है चीजों में, कि एकदम से आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ जाते, आउटकम्स या ऑर्डर्स आपके पास एकदम से नहीं आ जाते कि भैया सेशन शुरू हुआ, ठीक है, वर्डिक्ट आया, या फिर ये भी हो सकता है कि भैया तारीख पर तारीख ही चले जाए, ये चीज भी पॉसिबल है। तो कोर्ट क्या डिसीजन ले सकता है, इसको हम पहले ही प्रीजज नहीं कर सकते भैया ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब एक तरह से एस्टिमेशंस लगा सकते हैं कल की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। उन्हीं पॉसिबिलिटीज पर आने वाला हफ्ता डिपेंड करेगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरत है। ब्लफ मारना देखो बहुत आसान है कि वोडाफोन आइडिया के फेवर में डिसीजन आ ही जाएगा भैया, 8-20 भी क्रॉस हो जाएगा, 10 भी चला जाएगा, 11 भी चला जाएगा, 12 भी, पता नहीं क्या क्या। ब्लफ मारना बहुत आसान, लेकिन चार्ट पर हमें इस वर्डिक्ट को रखना भी पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो फिर गलतियां यहां पर होती हैं। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में। आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना।